अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक ख़बर छपी है, क्योंकि इस खबर का पहला हिस्सा हमने दिया था, और हमने नहीं दिया था बल्कि इमदाद सुमरो साहब ने वो इन्फॉर्मेशन निकाली थी, और अब तक फील्ड के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन थी, और जो हमने उस पर तुक्के लगाए थे वो सारे के सारे गलत साबित हो गए। इमदाद सुमरो साहब की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तो थी कि घड़ी बेची गई है, लेकिन वो एक नहीं 3 घड़ियाँ थीं, कफ लिंक्स थे और टाई पिन भी थी उसके साथ, जो कतर के हुक्मरानों ने तोहफा दी थी। ये उसकी पूरी तफसीलात आज कासिम अब्बासी साहब ने शेयर की हैं। कासिम अब्बासी जो हैं वो अंसार अब्बासी साहब के साहबजादे हैं और सहाफ़त में आ चुके हैं बाकायदा। अभी पिछले दिनों एक इनकी स्टोरी जो है कंट्रोवर्सी का बायस बनी थी, जब इन्होंने बताया था कि 8 कंपनियां जो थीं वो बुशरा, उनके अंदर बुशरा बीबी भी थीं, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे दिन उसकी करेक्शन भी जारी कर दी थी कि ये बुशरा जो हैं ये अपना गोगी जो है उनकी वालदा थीं, ये बुशरा बीबी पिंकी भी पीनी को ना समझा जाए। तो बहरहाल अपना अब्बासी जो हैं अंसार अब्बासी साहब का साहबजादा होगा, तो घर से कुछ बुनियादी चीज़ें तो सीख के निकला होगा ना सहाफ़त में, तो वो उसने अपनी इस गलती या गलतफहमी का इतराफ़ किया और उसके ऊपर अपॉलॉजीज़ की। ठीक है, अगरचे खबर का डिस्प्ले बड़ा था और अपॉलॉजी सिंगल कॉर्नर छपी, लेकिन वो लोग फिर दौड़े कि पिंकी ने और बुशरा ने कोई जॉइंट कंपनियां बनाई हुई थी, लेकिन वो ये वाला पहलू दुरुस्त नहीं था। तो वो जो हैं वो ख़बर के अंदर ईमानदारी जो है उसको अपना रखते हैं अव्वल नंबर के ऊपर, तो लिहाजा मैंने कहा कि उनका भी तज़किरा करते जाएं। ख़बर का आगाज़ उन्होंने यूँ किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने 3 घड़ियाँ जो हैं तोशा खाना से, जिनकी मालियत 154 मिलियन रुपीस यानी कि 15 करोड़ 40 लाख रुपए थी, और उन्होंने लोकल जो एक घड़ी का दुकान थी उसको बेची, और डिटेल जो है वो ऑफिशियल इंक्वायरी के अंदर शेयर की, जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई है उसके अंदर जो तफसीलात हैं वो कासिम अब्बासी साहब को मिल गई हैं कि इन्होंने इसमें से मिलियंस ऑफ रुपए, दर्जनों मतलब कि अरब रुपए, मिलियन ऑफ रुपए यानी कि दर्जनों लाख रुपए, 20 लाख रुपए जो हैं वो कमाए। और ये जो थी ये ज्यूल क्लास की वॉचेस थीं, और उनसे गैर मुल्की मेहमानों ने उन्हें तोहफ़ा दी थी। और अच्छा, उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा कीमती घड़ी जो थी उसकी मालियत जो थी $101 मिलियन यानी 10 करोड़ 10 लाख रुपए। एक घड़ी कितने में बिकी? 10 करोड़ 10 लाख रुपए में। वो जनाब वज़ीर आज़म साहब ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे, उन्होंने 20% के ऊपर इसकी वैल्यू लगवाई, और उसके बाद क्योंकि उनकी हुकूमत ने एक दिन के लिए कानून में तब्दीली की थी, और उसके तहत उन्होंने, और मतलब कि जिसके तहत मतलब अगर आप 50,000 वाली चीज़ रख सकते हैं तो उन्होंने उसकी वैल्यू लगवा ली। नहीं, अगर आप 1 लाख वाली चीज़ रख सकते हैं तो उन्होंने उसको बढ़ा के 2 लाख करके कहा कि नहीं 2 लाख वाली भी रख सकते हैं। ये कानून एक आध दिन के लिए पास हुआ, तो फिर दोबारा उसको बहाल कर दिया गया। तो वो क्यों पास करके रिलैक्स करके वापस किया गया? क्योंकि घड़ियाँ ले आनियाँ सर सर जी। अच्छा, वारदाती है, मतलब वारदात करने का मौका मिल रहा था, उसने कर डाली। उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं वो तोशा खाना से ख़रीदने की बजाय अपनी पॉकेट से साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये घड़ियाँ जो थीं वो पहले फ़रोख्त कर दी, घड़ियाँ लेके फ़रोख्त कर दी, फिर उनका 20% जो था वो तोशा खाना में जमा करवा दिया। पहले जो था वो मेरा ख्याल 50% था, अब था जो उन्होंने कुछ देर के लिए कानून में तरमीम की कि नहीं अब 20% दे के भी वो घड़ियाँ वो कोई भी गिफ्ट जो है वो रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो वो जनाब ये रसीदें जो दस्तयाब हैं वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में लगी हुई हैं, उसके हवाले से बताया गया। असल में दरअसल ये जो गिफ्ट थे ये कभी भी तोशा खाना में जमा नहीं करवाए गए, ये हुकूमती हुकाम ने वसूल किए, और मतलब उसके बाद
मतलब कि जल्दी में इनको फ़रोख्त कर दिया गया, इनकी वैल्यू असेस जल्दी में और नहीं, हुकाम को कहा गया कि जल्दी से इसकी कीमत लगाएं और उसके बाद जो है इसको स्पेसिफिक अमाउंट जमा करवा दी गई। तोशाखाना के डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी बताया गया कि साबिक वज़ीर, यानी कि वो घड़ियाँ कभी तोशाखाना में फ़िज़िकली जमा ही नहीं करवाई गई, सिर्फ कि बताया गया उन हुकाम को कि यार यदि असेसमेंट करो ना कितनी वैल्यू होएगी, जितनी वैल्यू थी उसका 20% दे के तो वो उन्होंने पहले घड़ियाँ अपने पास रख के भिजवाया होगा, बेच के वापस आया और उसका 20% जो था, जो कि असल में 50% होना चाहिए था, लेकिन चूंकि तो खुद ही तरमीम कर दी हुई थी तो वो जमा करवा के तो वो ले गए। ठीक है, तोशाखाना के डॉक्यूमेंट से ये भी इंकशाफ हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म ने 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए इन 3 जो है वो घड़ियों को गिफ्ट करके कमाए, जो कि गल्फ़ कंट्रीज से आने वाले लोगों ने दी थी और खौफनाक किस्म का मुनाफा जो था वो घड़ियों के बेचने की वजह से, उन्होंने कोई दूसरी खबर दे रखी है उसका बार बार देख रहे हैं, उस खबर में मैंने बताया था, तो कहता सिर्फ घड़ियों से 3 करोड़ 60 लाख रुपया जो था वो उन्होंने कमाया और ये घड़ी जो थी ऑफिशियली 110 करोड़ 10 लाख रुपए की इसकी कीमत लगी थी गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। इससे उन्होंने 31 मिलियन रुपए का यानी 3 करोड़ 10 लाख रुपए, पहले 3 करोड़ 60 लाख लिखा हुआ है, उसका मेरे ख्याल मुख्तलिफ घड़ियों की बात हो रही है। इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा कि ये घड़ियाँ जो हैं वो आधी कीमत पे बेच दी गई। ये भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि जनवरी 22 2019 को जो था ये घड़ियाँ बेची गईं और उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी उसने तोशाखाना का रूल वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 50% से कम करके 20% कर दिया हुआ था। फिर वो घड़ियों की तफसील में जाते हैं, कहते एक जो थी वो रोलेक्स प्लैटिनम थी, वो गिफ्ट की गई थी मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली फ्रॉम गल्फ आइलैंड। गल्फ के अंदर तो एक ही आइलैंड है और उसका नाम है, क्या नाम है भला, कतर। ठीक है, जिन्हों गालां कटदा सी, जिन्हों एक गालां कटदा सी और इसके मुतासरीन जो थे वो कतरी शहजादा करते थे ना, है ना, हाँ, वो उससे ये आपको पता है ना, जिससे ये लेके खा रहा होता है उसको गालियाँ भी बक रहा होता है, ये इसकी सरिश्त है, ये इसकी खासियत है। तो कतरियों को गाला निकाल के उन्हें ये कह के यहाँ पे अगर गवाही देने आया वो इमरान खान की तो फिर हम इससे सवाल भी करेंगे और इसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसको डरा के भगा दिया था ना। वैसे ये करने में तो नंबर 1 की सपोर्ट हासिल थी, जिस तरह उसको डराया धमकाया गया, वो शहजादा कहता मैं नहीं आता गवाही देने के लिए, तो नवाज शरीफ को तुन दिया गया। तो मेरा मतलब है उससे जाके अब करोड़ों के गिफ्ट वसूल कर रहा है। तो अपना जी उनसे मिली थी वो, इमरान खान ने 52 लाख रुपए की बेची, 5.2 मिलियन का मतलब 52 लाख ही होता, हाँ 52 लाख की बेची। ये कीमती घड़ी जो थी वो तोशाखाना रूल के मुताबिक असेस की गई, ये 52 लाख उसकी असल कीमत थी, 38 लाख रुपए की उसकी कीमत लगाई गई और गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर इसका 20% यानी कि 7.5 लाख रुपए जमा करवाया गया। अब तफसीलात आ रही हैं। 7.5 लाख रुपए जमा करवा के उसने 52 लाख वाली घड़ी जो थी वो 38 लाख में बेच दी। चोरां दे माल ते डांगा दे गज चोरी करके बेच रहा था, तो 52 लाख वाली घड़ी 38 लाख में बेची और कौमी खजाने में जमा करवाया 7.5 लाख। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इससे इसको 4 करोड़ 50 लाख की आमदन हुई, मुनाफा हुआ ना, दिहाड़ी लगाई ना, महात्मा ने दिहाड़ी लगाने का तो कोई मौका नहीं जाना देता। एक और रोलेक्स घड़ी जो थी वो जनाब इसी मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म ने दी, जिसको ये वो साबिक वज़ीर आज़म जिसको असल में यूथिए आज भी गालियाँ बकते हैं और इमरान खान तो रज के गालियाँ बकता रहा है ना उसको, ये वो एक्चुअली साबिक वज़ीर आज़म जो है ना, हाँ, उसको दी गई और इसकी मालियत जो थी ये इन्होंने बेची 18 लाख रुपए के अंदर। ठीक है, और इसकी सरकारी कीमत जो थी वो लगाई गई थी 15 लाख रुपए और प्राइम मिनिस्टर ने 2,90,000 रुपया इसका कौमी ख़जाने में जमा करवाया। चोरी का माल, डांगों के घास। ठीक है,
अच्छा, ये जो हैं सारे जो हैं लोकल वाच डीलर को बेचे गए और इसकी फ़रोख्त की रसीदें भी लगी हुई हैं, साथ में इनकी तस्वीर भी लगी हैं इन लग्जरी वाचों की। और पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी और शहबाज गिल के को रब्ता किया गया, ब्ला 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 ब्ला, और उन्होंने जो है वो इसका जवाब भी दिया है, लेकिन वो वही वाला फोका सा जवाब है। अच्छा जी, उन्होंने सवाल भेजे। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैड आल्सो स्टेटेड दैट सेलिंग वन ऑफ द ओन एसेट। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी ये तो अपना एसेट हो गया। और मामा यही तो वो खबर में वाजे कर रहा है कि वो अभी उसका हुआ ही नहीं था, आता था। अब तरीका वारदात देखें, गिफ्ट लेके आया, गिफ्ट को आपने पहले तोशाखाना के अंदर डिपॉजिट करवाना, ठीक है, और डिपॉजिट होगा, फिर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि ये मैंने रखना है, फिर उसके लिए असेसमेंट कमेटी बैठेगी। ये असेसमेंट कमेटी को वो जो होता है ना ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए उनको मैसेज भेज से उनसे राय ले लेता था। फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, फिजिकली जमा नहीं करवाया। उसके बाद वो घड़ी बेचने के लिए दुकानदार को भेज देता था। उस दुकानदार से पैसे आते थे और वो पैसे जो थे उनमें से कुछ रकम जो थी 2 लाख 3 लाख 7.5 लाख वो कौमी खजाने में जमा करवा देता था। यार किड्डा वड्डा वारदातिया है, ठीक है ना। खैर ये खबर अब आ गई है, इसके अंदर हुकूमत का नुक्ता नज़र भी शामिल है। हुकूमत का नुक्ता नज़र एग्जैक्टली वही है जो गली में फिरने वाले नुक्कर पे खड़े हुए किसी भी यूथिये का हो सकता है। तो ये है जी उनकी घड़ी फरोख्त करने की दास्तान, जो कि इससे पहले हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब बता चुके हैं। लेकिन इमदाद सुमरो साहब जो हैं वो, हाँ, इमदाद सुमरो साहब बता चुके हैं। अभी उन हारों का, हीरों का, उनका अभी जिक्र आना बाकी है। ख़वातीनो हज़रात, उसके लिए अपने कान और आंखें खुली रख के बैठिएगा, क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस पर कुछ करती नहीं है और ये मीडिया ट्रायल पे लगी हुई है, नहीं पाया। रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गए हैं और इमरान खान साहब का मकू ठापने के लिए इनको किसी भी वक्त जो है वो मुतलका अदालत के अंदर जो है फ़ाइल किया जा सकता है। ये मेरे पास इत्तला है। मैंने सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे एक सरकारी हुक्काम से पूछा था, तो उन्होंने कहा जी रेफरेंस फाइनल स्टेजेस पे हैं। ये रिपोर्ट भी मुझे लगता है उसी रेफरेंस का बेस बनी है। इस तरह की रिपोर्ट है। अभी कासिम अब्बासी साहब इस पे मज़ीद ख़बरें भी देंगे, तो आपने मेरे साथ ट्यून रहना है। वो अंग्रेज़ी में ख़बर देंगे, मैं आपको उर्दू में करके तो उसकी वजाहत पेश करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने इस रिपोर्ट का इंतज़ार किया है। जो हमने हारों की और घड़ियों की पहले ख़बर दी थी, वो ख़बर जो है वो रिपोर्ट से पहले की है, ठीक है। तो अब चूँकि एग्जैक्टली असेसमेंट हो चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी खिदमत के अंदर फॉलोअप के तौर पे पेश कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।